आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरी ज़रूरत थी आज 6,000 रुपये कमाने की। मेरी 6,000 की हिम्मत नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी किस्तें भी नहीं पहुँच पा रही हैं। मेरे बैटरी डलवाते हैं 2400 रुपये की बैटरी डलती है। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से भरेंगे? मेरी समस्या नहीं है, सबकी समस्या है इसमें। कोई उनसे बात करते तो बोलते 500 रुपये का चालान काट ले, छोड़ दूँगा। अब मेरे पास 2,000, मेरे 6,000 रुपये का टैक्स है और फिटनेस है। मैं कहाँ से भुगतूँ? गाड़ी चलाऊँगा तभी तो भुगतूँगा, अपने बच्चे पालूँगा, अच्छे पढ़ाई करूँगा, क्या करूँ? देहरादून स्मार्ट शहर बनने की तरफ बढ़ रहा है और इसको लेकर कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बीच एक तबका ऐसा है शहर में जिसके सामने रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। वो है ई रिक्शा चालक। कहने को सरकार एक तरफ प्रदूषण मुक्त शहर बनाना चाहती है और उसके लिए जो 10 साल पुराने इंजन के जो विक्रम थे उन्हें बंद किया गया है और सीएनजी वाले जो विक्रम हैं वो अब चलने शुरू होंगे देहरादून के भीतर। लेकिन ई रिक्शा एक ऐसा विकल्प था जो शहर की छोटी गलियों में भी जा सकता था, आराम से लोग आ जा सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं होता। इसे बैन कर दिया शहर के अंदर, केवल आउटर में ई रिक्शा चलेंगे और उसके बाद जो ई रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर हैं जो इसी से अपने परिवार को पालते हैं वो बेहद संकट में है। इस समय हमारे साथ एक ई रिक्शा चालक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, ये बताइए, ये ई रिक्शा शहर के भीतर अलाउ नहीं है, आप कैसे इस समय काम कर रहे हैं? मैं 2016 से इसमें संघर्ष कर रहा हूँ। हमने प्रदर्शन भी किया था ई रिक्शा यूनियन में की समिति से। हमारे यूनियन का प्रधान भी ऐसी है, उसके पावरफुल नहीं है। एक जो इसमें पावरफुल वाला चाहिए, जो मैंने अपना लुक दे रखा है अपने बाबा की कृपा से। ये मेरा रिक्शा 2015 में मेरे श्री टपकेश्वर महाराज की कृपा से मुझे बुद्धि दी, मैंने रिक्शा लिया और उसकी किस्त भी नहीं पहुंच पाई। मैं इस 2016 में मैं ई रिक्शा चलने की बढ़िया चलाए थे, काम अच्छा हो रहा था, हमारे पालन पोषण भी हो रहा था। इस बार 2016-17 में हमारी रिक्शा बैंड कर दिया है। बैंड का मतलब हमें प्रदूषण फ्री गाड़ी है, एक ITO टैक्स भी ले रहा है, फिटनेस भी ले रहा है, रोड पे चलने की अनुमति भी नहीं है। अब हम ये टैक्स और फिटनेस कहाँ से देंगे? पुलिस वाले बोलते हैं इंश्योरेंस लाओ, टैक्स लाओ, चालान काटते हैं 2500 रुपये का। अब हम 2500 रुपये कहाँ से लाएंगे? या 2500 रुपये ITO को दे या 2500 रुपये में हम किस्त भरें? इसमें डबल टैक्स हो चुका है हमारी 2017 से डबल टैक्स है। किस चीज़ का डबल टैक्स लेते हैं? ये आपका रोड टैक्स का, फिटनेस रोड टैक्स का मतलब होता है, रोड टैक्स में 2400 रुपये का हमारा बिल था साल का। अब हमारा टैक्स हो चुका है 6,200 रुपये साल का। वो आपको देना ही देना है। ऑटो वाले भी 2400 रुपये का देते हैं, हमें उसका नहीं पता। हमने 2017 से हमने लड़ाई युद्ध भी किया है, हर चीज़ में युद्ध किया है। हमारे ऑटो वाले भी भाई, हम नहीं बोलते, हमारे उनकी रोजी है, सब चीज़ है। मैं अपनी किस्मत से चलता हूँ, अपनी किस्मत में कमाता हूँ। मेरा बाबा शंभू मेरे को जितना देगा मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे 200 है, 250 है, 300 है, 400 है। अब जैसे हरिद्वार हमारा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है हरिद्वार, वहाँ ओपन चल रहे हैं, सहारनपुर में ओपन चल रहे हैं, यहाँ भी ओपन दीजिए ना। कहाँ पर बैन किया है शहर के अंदर? ये आपका घंटाघर, घंटाघर के, हाँ, यहाँ से घंटाघर हो जाता है। घंटाघर से फिर दिलाराम बाजार, पेप्सी मॉल। भाई हम सवारी से जायज़ रेट मांगता है जी। उसके बाद आप बैठे और हमने आपसे बात करी। मैं बात करना नहीं चाह रहा था, बस दिल की बात थी, मैंने कह दी, आपने कैच करी। मैंने जो मेरे बाबा आदेश देते हैं मैं वही चलता हूँ। तो ये बताइए मुझे कि शहर के अंदर आते हैं, अगर आपको पुलिस वालों ने, ट्रैफिक ने पकड़ लिया, कितने का चालान होता है? आप कैसे? इनका नामानी चलान है, कभी 1000 का भी काटते थे, कभी 500 का भी काटते थे, कभी 2000 का भी काट देते, कभी 2400 का भी। ऐसा हिसाब है। 2400 में 100 रुपये ऊपर बढ़ा देते हैं, 600 रुपये चलान। अब 600 रुपये डालेंगे, 2400 रुपये तो ये हो गया, 2600 रुपये चलान हो गया। कहाँ से करेगा? मेरा तो सारा भुगतान है, 12,000 का चलान काट रखा मेरे ऊपर, तो कहाँ से भरूँ? मेरा गाड़ी चल नहीं रही, रात को चलते तो रात को काम नहीं होता है, रात को डबल होता है रिक्शे वालों का, गाड़ी ऑटो वालों का। ऑटो भी, रिक्शा, हम भाई लोग हैं, सबके साथ है। हम ऐसे नहीं है गद्दारी कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं। जो मेरे हिसाब, इसका रिक्शा का नाम नहीं है, मैंने इसका लुक अलग दे दिया है। श्री राम मेट्रो की गाड़ी है, राम के हिसाब से चलती है और राम के हिसाब से काम करती है। हम इसमें कुछ नहीं जाते। आज अपील ये है मुख्यमंत्री से, बाबू जी हमें चलने दो, पैसे ले रहे रोड पे तो चलूँ,
एक किसी के पास टैक्स नहीं है। मेरे दो श्री राम की गाड़ी है, भोले बाबा के आप भक्त हैं, आपने लुक भी इस गाड़ी का पूरा धार्मिक बनाया है, तो इस वाहन में आपके हर धर्म का व्यक्ति का स्वागत करते हैं आप? मैं हर धर्म का व्यक्ति का स्वागत करूँगा। मेरे को ईसाई मिलेगा, ईसाई का स्वागत करूँगा, सिख मिलेगा, सिख का स्वागत करूँगा, मेरे मोमडन भाई मिलेगा, मोमडन का स्वागत करता हूँ, मैं दिल से स्वागत करता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ, ईसाइयों को भी देता हूँ, मैं सबको। मैं मेरे धर्म नहीं है, मेरे बाबा ने धर्म नहीं बनाए, मेरे बाबा ने इंसान बनाए, और इंसान में उसमें धर्म बना दे, घमंड हो गया सबको। मेरे पास पैसा है, हाय पैसा, आए पैसा, आए पैसा में तो शमशान में चला जाता है महादेव की कृपा से। मैं नहीं हूँ, मैं तो शमशान बाबा का किला कीड़ा हूँ, छोटा सा अंश। अंश का मतलब वो नीचे का पत्थर चुभता है। मैं एक श्री कांवड़ यात्रा लेके आता हूँ हरिद्वार से श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर तक, और मैं कट्टर हूँ। हिंदू मुस्लिम की जो चर्चा होती है आप भी सुनते होंगे, क्या है, आपको क्या लगता है इस देश में हिंदू मुस्लिम? नहीं, देखो, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं हूँ छोटा सा आदमी, मेरे को मीडिया से नहीं, मैं कभी ज़िंदगी मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ना कभी मैंने इंटरव्यू करा है, ना मैं खुद पढ़ा बहुत कम हूँ, जीरो हूँ। जीरो का मतलब 5वीं फेल हूँ। 5वीं फेल में मैं इतना सीख गया हूँ गुरुजी की कृपा से, छत्र छाया में मैं उनकी ऐसा दुनियाकारी में हो चुका हूँ। मेरे को कुछ भी तकलीफ होगी ना, मैं अपने बाबा को बोल लूँगा। तीन नेत्र है मेरे, ये मैं ऐसे नहीं लगाता हूँ कभी भी, ना जिससे मैं लगाता हूँ, मेरा श्रृंगार ऐसे ही हो जाता है अपना। ये साहब है। क्या संदेश देंगे आप उन लोगों को जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर? मुस्लिम, कहीं कभी मुस्लिमों की चर्चा होती है, मुस्लिम हिंदुओं की चर्चा करते। अरे मेन चीज़ ये है, भारत माता में सारे शहीद हुए थे, ठीक ना, इसमें मोमडन रहा, मोमडन में भी साथ दिया, हिंदू झांसी की रानी है, सब चीज़ें, जगुल बादशाह भी आए थे, उन्होंने भी राज किया दुनिया में। सबका नियम होते हैं, सबके समय होते हैं, सबके अनुसार होते हैं। महादेव से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में, और कभी होगा नहीं। मोदी जी भी है, वो भी उनके अंश है, अंश में उनको भी क्या कैप्चर कर देते हैं कोई। बाबा का हाथ है तब तक है, हम तो कुछ बोलती नहीं है, कृपा से, उनकी कृपा से चल रही है छत्र छाया। उन्होंने तीसरी आँख खोल दी तो फिर प्रलय आएगी। फिर सरकार से कोई बातचीत हुई आपके ई रिक्शा को शहर के भीतर चलने दिया जाए कुछ? सर जी, इसमें तो नियम बहुत खतरनाक है, जो कांग्रेस में घुसता है कोई, और मैं 2000 मेरी ज़रूरत थी आज 6000 रुपये कमाने की, मेरी 6000 की हिम्मत नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी किस्तें भी नहीं पहुँच पा रही हैं, मेरे बैटरी डलवाते हैं 2400 रुपये की बैटरी डलती है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से भरेंगे? मेरी समस्या नहीं है, सबकी समस्या है इसमें। सब सरकार से बात हुई, मुख्यमंत्री से, किसी से बात हुई, इन्होंने कोई उनसे बात करते तो बोलते 500 रुपये का चालान काट ले, छोड़ दूंगा। अब मेरे पास 2000, मेरे 6000 रुपये का टैक्स है और फिटनेस है, मैं कहाँ से भुगतूँ? गाड़ी चलाऊंगा तभी तो भुगतूँगा, अपने बच्चे पालूंगा, अच्छे पढ़ाई करूँगा, क्या करूँ? 2000 कहा कि मोदी जी तक आप बात लेके जाएंगे अगर इस तरह की समस्या है तो? समस्या मेरे बाबा शंभू करेंगे, वो मैंने आदेश कर दिया, मेरे आंखों में आंसू आए, मैं बस कुछ नहीं कर सकता, मेरे बाबा करेंगे। मैंने उनके पे छोड़ रखी है, इस अगले साल तक मेरे बाबा शंभू को आप लोगों की दया से ओपन भी हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने एप्लीकेशन में, मेरे को लिखना ही नहीं आता, क्या करूँगा मैं एप्लीकेशन टोक के? मेरे 44 लड़कों का छिट्टा है, वो भी बेचारे काली सहारनपुर चौक में भी चलान काट देते हैं, पीन चौक में भी चलान काट देते हैं, ISBT में भी चलान। अब तो पैसे कमाएंगे तभी तो चलान भी भुगतेंगे और सब चीज़ करेंगे। ये शहर के भीतर आने की इजाज़त नहीं है, कहाँ से कमाएगा बंदा? हमने जायज़ ही रेट मांगते, गलत नहीं मांगते। किसी को भाई 200 रुपये चाहिए, 150, 200 भी मांगता है, 250 भी मांगता है, 300 रिश्ता बोल के मार के चलो, आप ऑटो से पता कर लो, 300 से नीचे नहीं चला जाए। हम 100 में भी चले जाते, 150 में भी चले जाते, चल कर आगे चल, अपना भाई लोग है, बहन है। हम तो जिसके पास पैसा भी नहीं होता हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने चल भाई आगे आ जा, तू पीछे बैठ जाओ, तो हम बुकिंग होती है सर, हम तो ही सवारी लेते हैं, तीसरी सवारी उठाते ही नहीं, दूसरी सवारी उठाते नहीं। हमारे पास 150 की बुकिंग आई, हम चलती है। अब 150 में से प्रेमनगर जाना है, सिद्धू वाला जाना है, कहाँ से जाएगा? रात को हम 300 रुपये मांग ले, 400 रुपये, सवारी की ऐसी तैसी हो जाए। क्या मांग करेंगे अब आप सरकार से इस ई रिक्शा के लिए? मैं ये मानता हूँ, मेरे कृपा हो, मैं तो सरकार से भी नहीं बोलता, मैं तो मेरे बाबा शंभू सामने बैठे हैं, मैं तो उनसे आदेश करता हूँ बस। उनका आदेश सर माथे पर जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। राम की कृपा से भूखा रहेगा तो भूखा रहूँगा, पैसा तो रहूँगा, प्यासा रहूँगा। अभी मैंने खाने भी नहीं खाया, ना कुछ खाता हूँ। कल सुबह आता हूँ 3-4 बजे, 6-7 बजे भी आ जाता हूँ, कभी 3 बजे भी आँख खुल जाती है, तब निकाल लेता हूँ मैं गाड़ी। कभी बुकिंग भी होती है, आप लोगों की दया से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बुकिंग चलती रहती है। मेरे फौजी भाई है, आर्मी
अपने दोस्त है, सब चीज़ें, उनकी टेंशन नहीं है। उनकी हमने 9 साल हो चुके हैं मेरे को इस सेवा करते करते। 9 साल में मैं हरिद्वार भी लेके चला जाता हूँ रिक्शा अपना। अच्छा। रात को नाइट में मिल जाती है, कम से कम रेट में मांगते हैं। कार वाले 2500 रुपये मांगते हैं हरिद्वार के, हम 1500 में, 1000 रुपये में, 1200 में तुक्का मार देते हैं। बस क्या करें बाबू जी, कमाना है, खाना है। रात को फिर सवारी मिलती नहीं है, फिर लंबा टूर मारना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि कम से कम सरकार शहर के भीतर ही रिक्शे को, शहर के भीतर ही हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम जाम ही करना है। हमने जाम नहीं करना है, हमें पॉइंट दीजिए, पॉइंट बना के दीजिए, हम अपनी चार्जिंग करेंगे। और मैं चार्जिंग के पैसे भी नहीं मारूंगा, चार्जिंग हमें मिलेगी ना। हम सरकार का तो मुनाफा है, रेवेन्यू मिलेगा। बिल्कुल, हाँ है ना। आप पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूँ, आप मैं पढ़े लिखा हूँ, मैं थोड़ा आंसू खोच लेता हूँ, मेरे आंखों में आंसू तब आते हैं। नहीं बिल्कुल, आप धैर्य रखिए, सब ठीक रहेगा। मैं यही हूँ। हाँ। थोड़ा तो आप आ जाइए बाहर। तो देखिए, इनकी समस्या यही है कि ये चाहते हैं कि जो ई रिक्शा है वो कम से कम शहर के भीतर उसको चलने की इजाज़त मिले, क्योंकि ई रिक्शा को शहर के भीतर चलने की इजाज़त इस वक्त नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कहा गया कि ई रिक्शा की वजह से शहर के भीतर तमाम जाम लग रहा है और इससे अव्यवस्था फैल रही है। लेकिन इस बड़े कारण की वजह से एक बड़ा तबका है जिसने ई रिक्शा ख़रीदा था और ई रिक्शा ख़रीदने के बाद उसकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि ई रिक्शा को शहर के भीतर सरकार इजाज़त दे? सरकार के हिसाब से मैं भी ये मुझे सोच रहा हूँ। हम इतनी भीड़ लगती है हमारे रिक्शे से, कभी भी हम इसमें लॉन्च करना चाहते हैं। लॉन्च में आप सरकार का भी साथ चाहिए ना, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। जी, तो आप कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था मार्केट में चलवाने का कोशिश करें, और उसके बाद हम भीड़ भी लगती है, हम चार्जिंग पॉइंट मांगना चाहते हैं सरकार से। हमारे चार्जिंग पॉइंट का ये हिसाब है, 12 घंटे गाड़ी चलती है, ये आपका लगातार भी चलाऊँगा, 80 किलोमीटर का टूर है, ठीक। पहले हमारा 80 किलोमीटर का था, अब हमारा 120 किलोमीटर का है। जैसे पावर वाली गाड़ी चलती रहती है तो स्पीड भी बढ़ेगी, मोटर भी स्पीड वाली आ रही है। अब हम जाम भी नहीं लगाएंगे। एक सरकार हमारे को ये है, घंटाघर है हमारे पे, बुकिंग है, हम घंटाघर एंट्री करना चाहते हैं, हम रुकेंगे नहीं। रुकेंगे तब हमारी सवारी ना आती है और हमने बुकिंग 10 रुपये वाली भी होगी, 20 वाली भी होगी, हम बिठा के सीधा टप्पोट हम निकाल देंगे। आप मेरी सिटी में ये बात है, हमें या मैं काबली रोड से स्थित करता हूँ, मेरे काबली रोड में स्थित है, और उसके बाद हमारी गली कुच्चा है, वहाँ से भी चालान काट देते हैं। ऐसा क्यों? मेरे को इस चीज़ से समझ में नहीं आ रहा। चालान हमें स्मार्ट सिटी में, ये सिटी है, हाईवे तो है ही नहीं। हाईवे इसको बना रहे हैं, हाईवे का मतलब है ट्रक चलना है, ओपन रोड, उनको चालान नहीं काट सकते। फिर आप इसको ओपन रोड बना रहे हो ना, ठीक है, बनाओ, फिर ट्रक भी घुसेंगे। 9 बजे के बाद एंट्री है ना उनकी, 9 बजे की, बस ये हिसाब है। चलिए, तो ये थे हमारे एक ई रिक्शा चालक। दर्द यही है कि ऐसे तमाम हैं, सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा संचालक हैं जो खुद का ई रिक्शा खरीद कर अपनी जीवन रोटी चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने शहर के भीतर यानी कि घंटाघर और तमाम जो शहर आपको देहरादून का नज़र आता है, करीब 7 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें अलग अलग जगह पर इन्हें बैन कर दिया है। ये आउटर में केवल चल सकता है। इनकी समस्या ये है कि अगर कोई पैसेंजर इनको मिल रहा है, घंटाघर की तरफ जाना है, छोड़कर ये वापस चले जाएंगे, लेकिन इसी बीच पकड़कर इनका चालान भी कर दिया जाता है। ये दर्द है, इस दर्द को लेकर सरकार से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक ई रिक्शा संचालकों की देहरादून में नहीं हुई है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।